नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर के सेशन में। तो आज के सेशन में हम 6 जुलाई 2022 के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो करंट अफेयर आता है वो आता है स्टार्टअप रैंकिंग 2021 के बारे में। ये जो रैंकिंग है वो रिलीज की जाती है डिपार्टमेंट ऑफ द प्रमोशन एंड इंडस्ट्री, इंटरनल ट्रेड एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इस बार जो हम कर रहे हैं ये थर्ड एडिशन है। इसमें देखा जाता है कि कौन सी स्टेट ने कितना कंट्रीब्यूशन किया है स्टार्टअप के इकोसिस्टम को बिल्डअप करने के लिए कंट्री में। सबसे पहले इसको 2018 में लॉन्च किया गया था। इसमें जो है स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज को 5 कैटेगरी में रखा जाता है। सबसे पहले बेस्ट परफॉर्मर, सेकंड वन द टॉप परफॉर्मर, लीडर्स, एस्पायरिंग लीडर एंड उसके बाद इमर्जिंग स्टार्टअप ऑफ द इकोसिस्टम। तो की फाइंडिंग देख लेते हैं कि क्या कुछ बातें जो है इस रैंकिंग में बताई गई हैं। गुजरात एंड कर्नाटका जो है वो इमर्ज हुए हैं एज ए बेस्ट परफॉर्मर। उसके बाद मेघालय जो है वो नॉर्थ ईस्ट में से टॉप रहा है। उसके बाद केरला, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना ये टॉप परफॉर्मर रहे हैं। और जम्मू एंड कश्मीर जो है वो यूटी का टॉप परफॉर्मर रहा है। और आंध्र प्रदेश, बिहार ये स्टेट कैटेगरीज में रहा है। और उसके बाद मिजोरम एंड लद्दाख जो है वो यूटी एंड नॉर्थ ईस्ट स्टेट में जो है इमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम में निकलकर सामने आए हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम अलूरी सीताराम राजू के बारे में। अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है इन्होंने इनकी स्टैचू का इनोग्रेटेड किया, जो कि 30 फीट ब्राउन्स की स्टैचू है। और इनके बर्थ एनिवर्सरी पर ये जो है अनवील किया गया है, ठीक है, जिसपे जो है खर्च आएगा 3 करोड़ रुपीस। और ये इंस्टॉल की गई है बाय द क्षत्रिय सेवा समिति इन दी बीमा बर्मन इन दी आंध्र प्रदेश। इसका जो वेट रहेगा वो 15 टन रहेगा। और ये जो सीताराम राजू थे ये रंपा रिबेलियन या फिर मन्यन अपराइजिंग के फ्रीडम फाइटर थे। और जिन जो कि एक ट्राइबल फ्रीडम फाइटर थे जिनका टाइम पीरियड 1897 से 1924 तक रहा था। और इन्होंने इनका जो निकनेम था वो अन्यम बिरुदु था, यानी कि हीरो ऑफ द जंगल, जो कि इनको लोकल विजर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जैसे कि आपने अगर RR मूवी देखी होगी तो ब्रिटिश जो थे वो एक लड़की को उठाकर ले जाते हैं, तो ये भाई साहब उसको छुड़वाने के लिए कुछ भी हद तक जो है उतर आते हैं। उसी तरह के जो है सीताराम राजू थे जिनका जन्म जो है प्रेजेंट टाइम आंध्र प्रदेश में हुआ था, जिन्होंने की ब्रिटिशों के खिलाफ उनका जो एक ब्रिटिशों ने एक एक्ट पास किया था जिसका नाम था मद्रास फॉरेस्ट एक्ट 1882, जिसमें कि उन्होंने रिस्ट्रिक्टेड कर दिया था कि जितने भी ट्राइबल कम्युनिटी के लोग हैं वो फ्रीली क्या नहीं कर सकते, मूवमेंट नहीं कर सकते। और साथ ही साथ वहां पर जो जो शिफ्टिंग कल्टीवेट करते थे जिसको कि पोडू नाम से जाना जाता था उसको भी बैन कर दिया था। इसी के खिलाफ जो सीताराम राजू थे उन्होंने जो है रिवॉल्ट शुरू किया जिसको कि रंपा रिवेलियन बोला जाता है, जो कि 1922 में शुरू किया गया था। इनिशियली टाइम पीरियड में वो गांधी से भी जो है बहुत प्रभावित रहे, जैसे कि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट से। और साथ ही साथ उन्होंने बायकॉट कर दिया जो कि कॉलोनियल कोर्स थे, क्योंकि जब नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट चलाया गया था तो उसमें गांधी जी ने बोला था कि हम सभी ब्रिटिश चीजों को क्या कर देंगे, बायकॉट कर देंगे। तो जब 1924 को उनको अरेस्ट कर लिया गया और उसके बाद उनको एक पेड़ पे लटका के जो है उनको शूट कर दिया गया था। और जिसके बाद जो आर्म रिबेलियन था उसको खत्म कर दिया गया था। नेक्स्ट बात करेंगे हम उद्यमी भारत प्रोग्राम के बारे में। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका नाम था उद्यमी भारत, और साथ ही साथ इसमें अलग अलग जो है इनिशिएटिव से लॉन्च किए गए। इसका जो मेन मोटिव है यानी कि जो हमारे MSMEs हैं यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज हैं उनको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड और सर्विस जो है प्रोवाइड करवाई जा सके। अगर बात करें तो ये एक सेक्टर स्कीम है जिसको की फंडिंग दी जाएगी वर्ल्ड बैंक के द्वारा। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि MSMEs को सपोर्ट प्रोवाइड करवाना, उनको क्रेडिट प्रोवाइड करवाना, स्ट्रेंथिंग प्रोवाइड करवाना, और साथ ही साथ गवर्नेंस एंड सेंटर एंड स्टेट के बीच में, और जो सेंटर एंड स्टेट के बीच में लिंकेज है उनको भी एस्टेब्लिश करना, और साथ ही साथ जो भी इश्यूज आते हैं डिले पेमेंट्स का उनको भी क्या करना, रिजॉल्व करना। नेक्स्ट वन बात करेंगे हम एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के बारे में। एयर मार्शल AP सिंह को जो है अपॉइंट किया गया है एज ए एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ऑफ द
प्रिसाइज सेंटर एयर कमांड ऑफ द इंडियन एयरफोर्स का। ये जो है इन्होंने एयर चीफ एयरफोर्स को ज्वाइन किया था 21 दिसंबर 1984 को, और इनके पास जो है 4900 आवर का फ्लाइंग एक्सपीरियंस भी है, जो हमारी रशिया के साथ डील हुई थी मिग 29 को लेके, अपग्रेड को लेके, उसके भी जो टीम लीडर रहे थे। नेक्स्ट वन बात करेंगे हम AII के बारे में, यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एक एग्रीमेंट साइन हुआ है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के बीच में और AII के बीच में। इसमें बताया गया है कि जो उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट 5 एयरपोर्ट्स हैं उनको जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ऑपरेशनल करेगी आने वाले 30 सालों के लिए। कौन कौन से जो 5 एयरपोर्ट्स हैं, जैसे कि अलीगढ़, आजमगढ़, चित्रकूट, मुरीपुर और सरबस्ती। तो इसमें जो है जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो ऑपरेट करेगी, मैनेज करेगी एयरपोर्ट को, साथ ही साथ प्रोवाइड करेगी नेसेसरी सर्विस जैसे कि कम्युनिकेशन, नेविगेशन, सर्विलांस, एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट एक्सेट्रा। उसके बाद साथ ही साथ जो है जो ऑल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो रिस्पॉन्सिबल रहेगी ऑब्टेनिंग एंड मेंटेन ऑफ द एयरड्रोम लाइसेंस फॉर द 5 एयरपोर्ट्स के लिए। और गवर्नमेंट ऑफ जो उत्तर प्रदेश है वो प्रोवाइड करवाएगी जैसे कि डेडिकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर यूटिलिटीज जैसे कि वाटर, इलेक्ट्रिसिटीज एंड ड्रेनेज सिस्टम। उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे CSIR एंड CSIO के बारे में। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड न्यू दिल्ली एंड CSIR चंडीगढ़ साइन हुआ है एक एग्रीमेंट, यानी कि जो अर्थक्वेक वार्निंग सिस्टम है उसको कमर्शियलाइज बना दिया गया है। मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने जो है इसको 2015 में लॉन्च कर दिया था। इसका जो नेटवर्क लाया जाएगा वो 5 सिस्मिक सेंसिटिव नोडल और सिस्मिक सेंसर के द्वारा, कम्युनिकेशन मॉडल के द्वारा जो है रीजनल नोटिफिकेशन के द्वारा क्या कर दिया जाएगा, यानी कि अर्थक्वेक आने से पहले या तो बाय ईमेल या फिर SMS के द्वारा उसका प्रोसेस किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट वन आता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। साइंटिस्ट ऑफ द उड़ीसा जो है वो मांग कर रहे हैं कि वहां की जो काई चटनी है उनको क्या दिया जाए, जियोग्राफिकल इंडिकेशन दिया जाए। अभी डिमांड हुई है बट मिला नहीं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये जो है काई चटनी जो वहां के जो बीवर्स आर्ट्स हैं उनके द्वारा इकट्ठी की जाती है, यानी कि उनके जो नेक्स्ट में से जो ट्राइबल पीपल है वो लोग इकट्ठी करते हैं, जो कि प्रेजेंट टाइम मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में है। और ये जो विशेष स्पेशली जो है ट्राइबल फूड है कहाँ का, उड़ीसा का, और इसे जो है काई चटनी के नाम से जाना जाएगा। अगर इसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन मिलता है तो इसकी लोकल वैल्यू जो है बहुत बढ़ जाएगी और साथ ही साथ इसका जो है जो बिजनेस है और भी बढ़ जाएगा। इसमें काफी सारे प्रोटीन, कैल्शियम, जिंक, विटामिन B12, आयरन, मैग्नीशियम, पोटाशियम, सोडियम, कॉपर और फाइबर जैसे जो है इसमें मिनरल्स पाए जाते हैं। अगर किसी भी चीज को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन दे दिया जाता है तो वो 10 साल के लिए रहता है और 10 साल के बाद उसको रिन्यू करवाना होता है, यानी कि उसके बाद कोई भी कंट्री जो है अपना जो प्रोडक्ट है वो नहीं बेच सकती। अगर किसी को जियोग्राफिकल इंडिकेशन दे दिया जाता है तो उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो बढ़ जाती है, यानी कि ये किसी स्पेसिफिक रीजन में ही मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट वन बात करेंगे हम ऑपरेशन नार्कोस के बारे में। RPF यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने रिकवर किया है ड्रग्स को जिसकी कीमत 7.40 करोड़ रुपीस थी अंडर द ऑपरेशन ऑफ द नार्कोस। अगर नार्कोस ऑपरेशन की बात करें तो ये जून 2022 में लॉन्च किया गया था ताकि जो भी जितने भी रेलवेज के जरिए जो भी स्मगलिंग होती है उसको रोका जा सके। अगर बात करें RPF की हिस्ट्री के बारे में तो 1882 में जब जो भारत था वो ब्रिटिशों का गुलाम होता था तो उस टाइम के जो रेलवेज थी वो रेलवेज जो था वो अलग अलग कंपनीज को दिया जाता था। इसीलिए जो रेलवेज कंपनी थी वो अपनी जो भी रेलवे प्रॉपर्टी होती थी उसको खुद को प्रोटेक्ट करती थी। तो उसी के बाद जब हमारा देश आजाद हो गया तो इसको जो है एक स्टैट्यूटरी फोर्स बना दिया गया 1957 में अंडर द एक्ट आर्म फोर्स ऑफ द यूनियन एक्ट 1985 में। और RPF जो है मेनली रिस्पॉन्सिबल होती है रेलवे की प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए। और नेक्स्ट वन बात करेंगे हम EV मित्रा बेंगलुरु
इलेक्ट्रिसिटी कंपनी बिस्कॉम ने डेवलप किया है ईवी मित्रा मोबाइल ऐप। जैसे कि आजकल हम गूगल मैप से देख लेते हैं कि कौन सा जो है पेट्रोल पंप हमारे सबसे नजदीक है, क्योंकि आने वाले समय में सरकार जो है वो धीरे धीरे जो है इलेक्ट्रिकल व्हीकल को बढ़ावा दे रही है, जिससे कि लोग जो है वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल पर शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, ऐसा ही यानी कि हम मान लीजिए कि हम कहीं जा रहे हैं, मान लीजिए कि स्टेशन से हम चले तो हमने जाना है किसी भी जगह पे, ठीक है, वहां पे जो ट्रैवल है पूरे का पूरा 1000 किलोमीटर है, तो रास्ते में हमें जैसे कि अभी पेट्रोल या डीजल की जरूरत पड़ती है, वैसे ही हमें रास्ते में जो है अपनी इलेक्ट्रिकल गाड़ी को जो है चार्ज करने की जरूरत पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, अपना फोन निकालेंगे और जिसमें कि पहले से ही एक ऐप इंस्टॉल रहेगी जिसको बोला जाएगा ईवी मित्रा, और उसको हम निकाल कर देख लेंगे कि कहाँ पर हमारे नियर अबाउट जो है इलेक्ट्रिकल चार्जिंग स्टेशन है, ताकि जो हम वहां पर जाके अपनी गाड़ी को चार्ज कर सकें। इससे पहले भी जो बिस्कॉम है वो एक वेब पोर्टल बना चुकी है नीति आयोग के साथ मिलकर, और साथ ही साथ यूके के साथ मिलकर, जिसके पोर्टल के द्वारा हमें स्पेशली जो है इंफॉर्मेशन मिलती है अवेलेबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रिकल व्हीकल इनिशिएटिव और सपोर्ट ऑफ द मैकेनिज्म, और साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट जो भी इलेक्ट्रिसिटी मोबिलिटी करती है उसके बारे में हमें वो जो पोर्टल है वो जानकारी देता है। नेक्स्ट वन बात करेंगे हम एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप के बारे में। इंडियन ने जो है एट मेडल जीते हैं अंडर दी 15 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में। अगर बात की जाए कि ये कहाँ पे कंडक्ट हो रहा है, तो जो चैंपियनशिप जो है बहरीन में कंडक्ट की जा रही है। इसमें से इंडिया ने जो है 2 गोल्ड 2 सिल्वर एंड 4 जो है ब्राउन्स के मेडल को जीता है, जिसमें कि ईरान जो है टॉप पे है जिसके पॉइंट 205 पॉइंट हैं। उसके बाद कजाकिस्तान सेकंड नंबर पे 192 पॉइंट के साथ, और उसके बाद इंडिया ने जो अपना रैंक स्क्वायर किया है वो 172 पॉइंट्स के साथ थर्ड रैंक स्क्वायर किया है। तो आज के सेशन में हम यहीं पर रुकेंगे। आपको इस सेशन की जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक रहता है, आप उस पर क्लिक करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।